नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी मंथन एजुकेयर के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने आए हैं और ये नया वीडियो पुराने वीडियो की ही भांति वैसे अभ्यर्थियों के लिए है, उनसे संबंधित है जिन्होंने बिहार राज्य में डीएलएड कोर्स में नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित एंट्रेंस एग्जाम में भाग लिया था। मेरे हाथ में एक पत्र है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत पत्र है। इस पत्र के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपके नामांकन से संबंधित कुछ तिथियां और कुछ प्रोसीजर इन्होंने निश्चित किए हैं, जिसके आधार पर ही आपका नामांकन आगे होगा महाविद्यालयों में। तो आपके लिए खुशखबरी की बात है कि अब आप डीएलएड कोर्स में नामांकित होकर के और अपने प्रशिक्षण का कार्य आप पूरा करेंगे। तो इस पत्र में जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो ये है कि आप किस तरह से नामांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि डीएलएड संबद्धता कोषांग के माध्यम से ईआरसी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्रदत्त राज्य के सरकारी एवं निजी डीएलएड कोर्स संचालित संस्थानों में नामांकन निर्धारित बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। वो निर्धारित बिंदु जो इन्होंने बताए हैं, 4 बिंदुओं पर चर्चा किया है इन्होंने। पहला है विद्यार्थियों के प्रवेश परीक्षा का स्कोर, यानी जितना नंबर आपने पाया है, जो स्कोर आपको मिला हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से। डीएलएड कोर्स संचालित महाविद्यालयों में स्वीकृत सीट की संख्या, यानी डीएलएड कोर्स से संबंधित जो महाविद्यालय हैं जो इस कोर्स को संचालित करते हैं, उस कोर्स में उस महाविद्यालय में कितनी सीटें हैं। अक्सर ये देखा जाता है, बहुत बार ऐसी शिकायत आती है कि विद्यार्थियों के द्वारा ये कहा जाता है कि मेरा एडमिशन फला जगह हुआ था और वहाँ पे शायद सीटें कम थी और एडमिशन ज़्यादा ले लिया गया। इन्हीं सारी अनियमितताओं को देखते हुए ये चीज़ें लाई गई हैं कि आप उतनी ही सीटों पर एडमिशन ले सकते हैं, उतनी ही सीटों के लिए दावा कर सकते हैं जितना कि महाविद्यालय में सीटें हैं, और महाविद्यालय उतनी ही सीटों पर नामांकन ले सकता है जितनी सीटें उसके लिए स्वीकृत हैं ईआरसी एनसीटीई से। तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए संस्थान के विकल्प। जब आपसे ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा नामांकन के अगले क्रम में, तो उसमें आपको विकल्प आपसे लिए जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा भी था कि संभवतः आपसे विकल्प मांगे जाएंगे, और वही चीज़ सामने आई है कि आपसे ऑनलाइन आवेदन में विकल्प मांगे जाएंगे कि वरीयता क्रम के आधार पर, किस आधार पर आप महाविद्यालय को चुनते हैं, कि पहले आप किस महाविद्यालय में जाना पसंद करेंगे। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर किस महाविद्यालय में जाना पसंद करते हैं। अगर वो नहीं मिलता है तो ऐसे ही आगे जितना भी विकल्प को दिया जाए, इसकी संख्या अभी यहाँ पे निर्धारित नहीं है। हो सकता है कि कुछ निश्चित संख्या हो या आप कितना भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, दोनों हो सकता है। तो वरीयता क्रम के आधार पर, आपके पाए हुए रैंक के आधार पर वो महाविद्यालय आपको आवंटित किया जाएगा, और उन्हीं में से किया जाएगा जो संस्थान आप अपने विकल्प में चुनते हैं। अगला है आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधान। किसी भी राज्य के किसी भी संस्थान में या शिक्षा निकाय में या अन्य निकायों में सरकार के कुछ अपने आरक्षण की नियमावलियाँ होती हैं, जिस नियमावली के आधार पर आरक्षण दिया जाता है और कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता है, चाहे वो नामांकन से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो। तो यहाँ पे नामांकन से संबंधित जो भी प्राविधान बिहार सरकार द्वारा निश्चित किए गए हैं, उसके आधार पर ही आपका नामांकन स्वीकृत किया जाएगा। और इसके लिए जो डेट दी गई है, वो डेट मेरे हाथ में है, पत्र का दूसरा भाग, जिसमें लिखा है कि प्रथम चयन सूची जारी करने के पश्चात किस किस तिथि में कौन कौन से कार्यक्रम संचालित होंगे, किस तरह से किस क्रम में आपके कार्यक्रम चलेंगे अंत तक, जिससे आप सभी लोग नामांकित हो सके और महाविद्यालय नामांकन ले सके। इसमें दिया गया है आवेदन की तिथि, यानी जो लोग सफल हुए हैं
रैंक को प्राप्त किया है जिन लोगों ने, उनके लिए नामांकन हेतु पहले एक आवेदन पत्र लिया जाएगा। उस आवेदन पत्र में संबंधित जो आंकड़े हैं, जो सूचनाएं मांगी जाएंगी, उसको आप भरिएगा। उसकी तिथि आपकी दी गई है 21/10/2022 से 28/10/2022 तक, ये आवेदन की तिथि है। उसके बाद जो सूची, प्रथम सूची जो जारी की जाएगी समिति द्वारा, वो 9/11/2022 को जारी की जाएगी। उसके बाद नामांकन की अवधि, यानी महाविद्यालयों में आप पेपर वेरिफिकेशन और नामांकन जो करा सकेंगे, वो होगा आपका 10/11/2022 से 16/11/2022 तक। अर्थात आप जब पहली लिस्ट में जो लोग चयनित होंगे, जिन लोगों का नाम पहली लिस्ट में आएगा, वो लोग 10/11/2022 से 16/11/2022 तक अपना नामांकन करा सकेंगे। एक बार मैं फिर दोहराता हूँ, 10/11/2022 यानी 10 नवंबर 2022 से 16 नवंबर 2022 तक वो अपना नामांकन अपने चयनित महाविद्यालय में करा सकेंगे। एक चीज़ दी गई है आपके इस लेटर में कि जो संशय रहता है, मान लीजिए कि अभी आपने कोई महाविद्यालय चूज किया, चूँकि आपको विकल्प दिया गया है तो आप करेंगे, तो कोई महाविद्यालय जो आपने सिलेक्ट किया है, जो आपने विकल्प डाला हुआ है, उस विकल्प में वरीयता के आधार पर जो आपकी पहली चॉइस थी, दूसरी चॉइस थी, उसमें आपका नामांकन नहीं हो सका और आपको बाद के किसी महाविद्यालय को दे दिया गया, जबकि आप ये चाहते हैं कि आपका जो नामांकन हो, आपकी प्रथम वरीयता जो आपने दिया था विकल्प में, उसमें हो, वो आपके घर के नज़दीक है या जो भी सुविधाएं हैं, उसके आधार पर आप करते हैं, देते हैं महाविद्यालय की चॉइस विकल्प में। तो अगर आपका ऐसा हुआ है कि वो आपके प्रथम वरीयता में या द्वितीय वरीयता में या जिसमें आप चाहते हैं उसमें नहीं हुआ है और किसी दूसरे महाविद्यालय में आपका नाम चला गया है, तो यहाँ पर एक स्लाइड अप की सुविधा है, जिसके लिए हमेशा बातें आती हैं कि स्लाइड अप की सुविधा होगी कि नहीं होगी। तो समिति द्वारा स्लाइड अप की सुविधा आपको दी गई है और यदि आप वंचित हो जाते हैं अपने पसंद के महाविद्यालय में नामांकन से, तो एक प्रयास आप कर सकते हैं कि जो विकल्प आपने ऑनलाइन डाला हुआ है महाविद्यालयों का, उसी विकल्प में से पुनः आप 10 तारीख से और 16 तारीख तक आप दोबारा स्लाइड अप की सुविधा पाएंगे। अर्थात आप दूसरा विकल्प आप चुन सकते हैं, उसमें मिलना ना मिलना ये समिति की व्यवस्था के ऊपर, यानी आपके नंबर और आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा। महाविद्यालय में रिक्त सीटों के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके पास रिक्त सीटें हैं कि नहीं हैं। तो लेकिन ये सुविधा आपको दी गई है, एक बहुत बड़ी राहत है समिति के द्वारा, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी किसी कारणवश वंचित रह गए हैं, संभवतः उनका नाम दोबारा उस लिस्ट में, उस महाविद्यालय में आ सकता है। तो इसके लिए समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जो सूचना है, अगली जो तिथि है, वो है कि जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, तो उसके लिए जो द्वितीय सूची जारी की जाएगी, द्वितीय सूची के लिए जो विकल्प भरा जाएगा समिति की वेबसाइट पर, वो विकल्प 17/11/2022 से 18/11/2022 तक होगा। एक बार फिर से सुनिए डेट, 17/11/2022 से 18/11/2022 तक विकल्प आप भर सकते हैं द्वितीय सूची के लिए, यदि आपका किसी भी महाविद्यालय में आवंटन नहीं हुआ है। तो द्वितीय सूची जो जारी होगी वो 23/11/2022 को जारी होगी और नामांकन की प्रक्रिया जो होगी महाविद्यालयों में, वो नामांकन की प्रक्रिया 24/11/2022 से 25/11/2022। एक बार पुनः सुनिए, 24/11/2022 से 25/11/2022 तक नामांकन की प्रक्रिया आपकी चलेगी द्वितीय सूची की, जिनका नाम द्वितीय सूची में आया है समिति के द्वारा। उसके बाद फिर तृतीय सूची जारी करने की तिथि 28/11/2022 है। इसमें तृतीय सूची के लिए विकल्प की कोई सूचना नहीं है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई ऐसी नियमावली उस टाइम में आवे, तो हम लोग पोर्टल पर बने रहेंगे और इसकी सूचना आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन ऐसी कोई सूचना अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है। सीधे तृतीय सूची की बात कही गई है कि जो 28/11/2022 को जारी की जाएगी और तृतीय सूची के आधार पर नामांकन की जो अवधि होगी वो 29/11/2022 से 30/11/2022 तक होगा।
एक बार फिर से सुनिए, 29/11/2022 से 30/11/2022 तक 3 सूची की सारी व्यवस्था है इसमें। अभी आगे स्पॉट राउंड होगा या नहीं होगा, इसकी व्यवस्था या इसके बारे में कोई जिक्र इसमें नहीं है। अगर ऐसा होता है तो पोर्टल पर उसकी सूचना होगी और आप वीडियो के माध्यम से वो पाते रहेंगे। तो 3 सूची जारी करने की बात इसमें कही गई है और उन 3 सूचियों की जो अवधि है वो 21/11/2022 से 21/10/2022 से, यानी जब प्रथम बार आप विकल्प भरते हैं आवेदन करते हैं विकल्प के लिए, तब की जो सूची है, तब की जो तिथि है वो 21/10/2022 है, यानी 21/10/2022 से लेकर 30/11/2022 तक आपके नामांकन की प्रक्रिया समिति के द्वारा पूरी कर ली जाएगी। यदि सीटें बचती हैं और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था समिति के द्वारा दी जाती है, चाहे वो अगली सूची के लिए अथवा स्पॉट राउंड के लिए, तो वो आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। इस तरह से आपका इंतज़ार खत्म हुआ। अब आप तैयार हो जाइए अपने पेपर्स के साथ, फीस के साथ जो महाविद्यालय द्वारा ली जाएगी या जो निर्धारित है, जो भी हो। तो आप अपने गार्जियंस के साथ तैयार रहिए महाविद्यालय को विजिट करने के लिए। आप सूची में महाविद्यालय का नाम देख करके उसका विकल्प आप भर सकते हैं और नामांकन ले सकते हैं। और विशेष सूचना अगले वीडियो में आपको दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।